हेलो गाइस, मेरा नाम है इंद्रोनील दत्त और आज का वीडियो का टॉपिक है लोकल होस्ट से कैसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट को लाइव सर्वर में माइग्रेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वेबसाइट है जो आप देख रहे हो। तो ये वेबसाइट को हमें लाइव सर्वर में माइग्रेट करना है। लाइव सर्वर में अगर हमें लोकल होस्ट का वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करना है तो हमें दो चीज़ों का ज़रूरत होगा, एक है डोमेन और एक है होस्टिंग। तो मेरे पास अभी एक डोमेन है और होस्टिंग है, तो मैं इसी डोमेन के ऊपर अपना जो लोकल होस्ट का वेबसाइट है उसे माइग्रेट करना चाहता हूँ। तो ये वेबसाइट में पहले से कुछ कंटेंट है जो लाइव है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डोमेन का एक सब डोमेन क्रिएट करके उसे यूज करूँगा इस पर्टिकुलर लोकल होस्ट का वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे हमें सब डोमेन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सर्च में हम लिख रहे हैं सब डोमेन। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सब डोमेन का एक नाम देना है, तो मैं यहाँ पे एसईओ दे देता हूँ और इसके बाद टैब को प्रेस करना है। तो यहाँ पे पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर एक एसईओ बोल के एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अभी ये गो बैक करना है। अब यहाँ पे है हमारा डोमेन। ये सब डोमेन है लेकिन ये डोमेन की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे मुझे इसे कॉपी करना है और ब्राउजर में इसे पुट करना है। ओके, और एंटर। तब ब्राउजर में एंटर करोगे तो ये अभी बिल्कुल ब्लैंक है ये, क्योंकि हमने इसमें कोई भी फाइल या वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे बैक आते हो सी पैनल में और यहाँ से आप फाइल मैनेजर पे जाते हो, जैसे हमारा लोकल होस्ट में htdocs था तो यहाँ पे है फाइल मैनेजर। तो यहाँ पे नीचे फाइल मैनेजर है, तो फाइल मैनेजर पे आप जाओगे तो ये रूट डायरेक्टरी है पब्लिक अंडरस्कोर html। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे SEO बोल के एक फोल्डर क्रिएट हुआ है और ये बिल्कुल ब्लैंक है। ओके, तो अभी जो वेबसाइट हम सब डोमेन में क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आएगा। अब हमें फर्स्ट ये करना है, ये जो डोमेन है सब डोमेन है इसे हमें कॉपी करना है। लोकल होस्ट का साइट में जाना है, तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे जाना है। ये लोकल होस्ट का जो यूआरएल है इसे हमें रिप्लेस करना है। अभी फिलहाल ये डैशबोर्ड का यूआरएल ये दिखा रहा है localhost/digitips-wordpress। ओके, तो फर्स्ट सेटिंग्स में जाना है और जनरल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इसका यूआरएल है वो लोकल होस्ट का यूआरएल है। जो सब डोमेन क्रिएट किया था वो यूआरएल में यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ये एक हो गया। अब नीचे वाला भी सेम करना है, Ctrl+P। अब अगर मैं इसे सेव करूंगा तो ये वेबसाइट खराब हो जाएगा, ये फिर ओपन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप अगर एडवांस जाओगे और प्रोसीड टू लोकल होस्ट आंसर, तो इंटरनल सर्वर एरर है, क्योंकि इसका जो पाथ था वो पाथ हमने सब डोमेन से रिप्लेस कर दिया, इसीलिए लोकल होस्ट अभी इस वेबसाइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। अब ये वाला जो ऊपर में था ये, इसको भी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी खराब हो गया, ये पेज नॉट फाउंड ऐसे दिखा रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें दो चीज चाहिए। एक तो ये जो लोकल होस्ट का जो वेबसाइट था इसका डेटाबेस चाहिए और इसका फाइल चाहिए। तो डेटाबेस कैसे आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर ये वेबसाइट का डेटाबेस कौन सा है? तो आपको यहाँ पे htdocs में जाना है और यहाँ पे XAMPP, अब htdocs। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये है digipips का फोल्डर। तो यहाँ पे ओपन करना है, वर्डप्रेस को ओपन करना है और यहाँ पे एक फाइल है wp-config। तो इसे सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके इसे नोटपैड में ओपन करो। ओके, शो मोर ऑप्शन। यहाँ पे मेरा नोटपैड प्लस है तो मैं इसे ही ओपन करूँ। ओके, तो आपका अगर प्लस नहीं होगा तो आप नोटपैड से भी ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो
डीबी नेम का मतलब है डेटाबेस नेम, तो डेटाबेस नेम वर्डप्रेस है। ओके, तो ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे ब्राउजर में लिखना है, यहाँ पे लोकल होस्ट। अब यहाँ पे PHP माई एडमिन में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वर्डप्रेस का डेटाबेस है, तो यहाँ पे क्लिक करो वर्डप्रेस। अब ये सारे टेबल हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, अब यहाँ पे क्विक नहीं कस्टम करना है। अब नीचे आओगे तो देख रहे हो कि सारे जो टेबल है वो टेबल पे चेक है। ठीक है, ये सारे टेबल चेक होना चाहिए, नहीं तो पर्टिकुलर कोई भी टेबल मिस हो जाएगा तो आपका वर्डप्रेस वेबसाइट लाइव सर्वर में ओपन नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, डेटाबेस, और इसे हमें कॉम्प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जिप करके कॉम्प्रेस कर ली। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, तब यहाँ पे सेव हो गया। अब सेव, तो ये डेटाबेस हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्डप्रेस का जो फाइल था वो फाइल हमें चाहिए। तो ये जो DigiPeps है, DigiPeps का जो फाइल है वो हमें जिप करना है। तो यहाँ पे क्योंकि सर्वर में जब हम अपलोड करेंगे तो ऐसे फोल्डर अपलोड नहीं होता है, तो इसे जिप करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे कंप्रेस टू जिप फाइल। ओके, तो यहाँ पे ये जिप फाइल बन गया है। अब हमें इसे क्लोज करना है। यहाँ पे पर्टिकुलर जो DigiPep का फोल्डर हमने वहाँ पे लोकल होस्ट में htdocs के अंदर जिप किया था, उसे हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो एक बार ये चेक कर लेना कि ये public_html और SEO के अंदर है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जब सब डोमेन क्रिएट करते हैं तो ये मेन डोमेन का है, तो यहाँ पे अगर आप अपलोड करोगे तो आपका मेन वेबसाइट खराब हो सकता है। ओके, तो एक बार इंश्योर करना कि ये जो SEO का फोल्डर है इसके अंदर ही वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। सिलेक्ट फाइल्स, अब यहाँ पे हमें ये जिप फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ओपन। ओके, तो ये जब ग्रीन हो जाता है तो इसका मतलब पूरी तरह से अपलोड हो गया। अब यहाँ पे गो बैक करना है। तो यहाँ पे अब जिप फोल्डर आ गया है। अब जिप को आपको अनजिप करना है, तो यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, क्लोज। अब अगर आपको एक्सट्रैक्ट फाइल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप रीलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया फोल्डर। अब ये जिप फोल्डर जो है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसे एक बार चेक करके डिलीट करना, नहीं तो ये ट्रैश में चला जाता है और आपका सर्वर में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो एक बार इंश्योर करना कि इसे चेक करके ही आपको डिलीट करना है। ओके, अब अगर ये सब डोमेन को हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो अब देखो, अब यहाँ पे DigiPeps फोल्डर दिखा रहा है। तो क्या होता है कि ये जो फोल्डर है इसके अंदर में और भी फोल्डर है वर्डप्रेस, और इसके अंदर में ये एक्चुअल फाइल है। तो मुझे ये एक्चुअल फाइल यहाँ पे SEO के बाद चाहिए, ये DigiPeps और ये वर्डप्रेस नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट ऑल हो गया। अब इसे मूव करना है। तब मूव करोगे, यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो ये public_html उसके बाद SEO में होना चाहिए, तो यहाँ पे SEO। अब मूव फाइल्स,
अप वन लेवल। और ये वर्डप्रेस का फोल्डर ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, अभी ये नहीं चाहिए मुझे, तो इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब वन लेवल, और यहाँ पे ये जो अभी फिलहाल बीजीपेप्स का जो फोल्डर था ये भी एम्प्टी हो चुका है, ब्लैंक है, तो इसे भी डिलीट कर दो। ओके, अब अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है एरर एस्टेब्लिशिंग ए डेटाबेस कनेक्शन। तो इसका मतलब हमने अभी डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आ जाओ आप, और यहाँ पे cPanel, अब यहाँ पे आपको लिखना है MySQL। तो यहाँ पे MySQL डेटाबेस। अब आपको यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो पहले मुझे एक नोटपैड लेना है, क्योंकि डेटाबेस को मुझे सेव करके रखना है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ SEO क्रिएट डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को नाम को मुझे कॉपी करना है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ सी, और यहाँ पे जो नोटपैड है यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ। गो बैक। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हमें यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है। तो यूजर का नाम भी सेम देना है SEO, और पासवर्ड हम यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये पासवर्ड, तो पहले इस पासवर्ड को कॉपी करना है और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे चेक करना है और यूज पासवर्ड। अब यहाँ पे क्रिएट यूजर, गो बैक। डेटाबेस और यूजर क्रिएट हो गया है। अब डेटाबेस और यूजर को मार्च करना है। तो यहाँ पे ऐड यूजर टू डेटाबेस, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया है, नहीं आएगा तो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे चेक ऑल प्रिविलेज, मेक चेंजेस। तो यहाँ पे अभी डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो अभी डेटाबेस को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा PHP MyAdmin टूल। तो यहाँ पे ये जो डेटाबेस है ये हमने क्रिएट किया था, इसे ओपन करना है। तो ये डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। चूज फाइल, और डेस्कटॉप में मैंने सेव किया था, ये है ओपन। अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे गो। ओके, तो यहाँ पे अभी पूरी तरह से डेटाबेस इंपोर्ट हो गया है। अब डेटाबेस को फाइल मैनेजर के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे wp config.php जो फाइल है इसे ओपन करना है, एडिट, अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अभी DB नेम, तो DB नेम डिफॉल्ट वर्डप्रेस दिखा रहा है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे जो हमारा DB है डेटाबेस है वो ये है, Ctrl+C। और एक बार ये इंश्योर करना कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप कुछ भी गलती करोगे तो आपका वेबसाइट लाइव नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे DB यूजर जो था यहाँ पे रूट था, तो यहाँ पे भी हमें वो देना है। अब पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करना है
और ये पासवर्ड ब्लैंक था लोकल होस्ट में, तो यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर डालना है। अब सेव चेंजेस, तो सेव हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें इसे रिफ्रेश करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी ये साइट अभी बिल्कुल जैसा हम देख रहे थे लोकल होस्ट में, उसी साइट यहाँ पे आ गया है और ये पूरा सब डोमेन में आ गया है। अब यहाँ पे अभी आपको wp-admin लिखना है डैशबोर्ड में जाने के लिए, और यहाँ पे आपको देना है नाम, जो लोकल होस्ट का जो पासवर्ड और यूजर नेम था वही आपको यहाँ पे देना है। ओके, तो अभी ये डैशबोर्ड भी ओपन हो चुका है। अब हमें जो लोकल होस्ट में जो साइट खराब हो गया था उसे हमें ठीक करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें लोकल होस्ट लिखना है, phpMyAdmin, और ये डेटाबेस वर्डप्रेस था। यहाँ पे हमें ऑप्शन पे जाना है, wp ऑप्शन। अब यहाँ पे जो दो URL है, तो पहले तो यहाँ पे HTTPS को हटाना है, और अब यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट स्लैश अब इसे कॉपी करना है। अब यहाँ पे आप टाइप करोगे, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे फिर से लोकल होस्ट में भी ये साइट आ गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।